नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं डायलिसिस विद अभय। आज हम लोग बात करने वाले हैं डायलिसिस के सबसे इम्पोर्टेंट वैस्कुलर एसेस के बारे में, जिसको कि डायलिसिस की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे एवी फिस्टुला क्या होता है, कहाँ बनाई जाती है, कैसे बनती है, एवी फिस्टुला डायलिसिस के लिए सबसे अच्छा एसेस क्यों है, थ्रिल और ब्रूट क्या होते हैं, फिस्टुला की केयर कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर धड़कन में जीने की एक आस होती है। हर डायलिसिस पेशेंट की एक खास बात होती है। जब एवी फिस्टुला सही तरीके से काम करे तो हर सेशन में ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एवी फिस्टुला क्या होता है? एवी फिस्टुला का फुल फॉर्म होता है आर्टरियोवेनस फिस्टुला। यह एक सर्जिकली बनाया गया कनेक्शन है जिसमें कि एक आर्टरी को एक वेन से जोड़ा जाता है। इस कनेक्शन की वजह से वेन में ब्लड फ्लो और प्रेशर दोनों ही बढ़ जाता है और कुछ हफ्तों में इसके वेन मोटी और मजबूत हो जाती है, जिससे कि डायलिसिस नीडल लगाना आसान हो जाता है। इसी वजह से एवी फिस्टुला को डायलिसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड वैस्कुलर एसेस भी माना जाता है। एवी फिस्टुला कहाँ पर बनाई जाती है? एवी फिस्टुला आमतौर पर नॉन डोमिनेंट हैंड पर बनाई जाती है। इसका कॉमन साइट्स है रेडियोसेफेलिक फिस्टुला, अगर ये पॉसिबल ना हो तो ब्रैकियोसेफेलिक फिस्टुला, अब कुछ केसेस में ब्रैकियोफेसिलिक फिस्टुला बनाई जाती है। एसेस की जगह पेशेंट की वेन और आर्टरी की क्वालिटी देखकर वैस्कुलर सर्जन डिसाइड करते हैं कि कौन सा साइट बेटर होगा। हेमोडायलिसिस में मशीन को ब्लड बॉडी से बाहर निकालना और फिर पेशेंट के बॉडी में वापस भेजना होता है, जिसके लिए ब्लड फ्लो स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। एवी फिस्टुला स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो प्रोवाइड करता है, जिसके कारण डायलिसिस बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकती है। डायलिसिस नीडल लगाने पर भी बार नीडल लगाने पर भी ये लंबे समय तक चल सकती है। एवी फिस्टुला की एडवांटेजेस: इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है, ब्लड फ्लो अच्छा मिलता है, ब्लड क्लॉट का रिस्क कम होता है, डायलिसिस एफिशिएंट होती है। इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले सजेस्ट करते हैं एवी फिस्टुला के लिए डायलिसिस पेशेंट को। एवी फिस्टुला कितने दिन में रेडी होता है? ऑपरेशन के तुरंत बाद एवी फिस्टुला को यूज़ नहीं किया जाता है। एवी फिस्टुला को मैच्योर होने में 6 से 12 वीक का समय लगता है। मैच्योर होने के बाद ही एवी फिस्टुला में निडलिंग की जाती है डायलिसिस के लिए। तब तक आप टेम्परेरी एसेस से डायलिसिस करवा सकते हैं। थ्रिल और ब्रूट क्या होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हैं, इसको याद रखना। थ्रिल एक वाइब्रेशन होता है जिसको कि हम लोग अपने फिंगर से फील कर सकते हैं। ये हमें बताता है कि ये वेन में हमारा ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से हो रहा है। थ्रिल अगर वाइब्रेशन दे रहा है तो ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से हो रहा है। ब्रूट एक साउंड है जो कि स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। नॉर्मल कंटिन्यूस वूसिंग साउंड आती है। अगर पेशेंट का थ्रिल और ब्रूट दोनों ही सुनाई नहीं दे रहा है, फील नहीं हो रहा है, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। एवी फिस्टुला की केयर: सबसे पहला, जिस हाथ में एवी फिस्टुला बना हुआ है, जिस हैंड में, उस हैंड में आपको ना प्रिक करना है, कोई भी सैंपल उससे नहीं लेना है, बीपी उससे मेज़र नहीं करना है, बहुत भारी वेट नहीं उठाना है और टाइट कपड़े या टाइट घड़ी ये सब नहीं पहनना है। सफाई का ध्यान रखना है और अगर रेडनेस, स्वेलिंग या पेन हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलने जाना है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इसके दौरान? इन्फेक्शन हो सकता है उस साइड पे, थ्रोम्बोसिस बन सकता है, क्लॉट बन सकता है, एनायरिज्म हो सकता है, स्टेनोसिस हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। अगर
फिस्टुला से ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो तुरंत इमरजेंसी में जाके हॉस्पिटल में तुरंत दिखाएं। तो आज हमने सीखा एवी फिस्टुला क्या होता है, कहाँ बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, एवी डायलिसिस में इम्पोर्टेंट क्यों है, थ्रिल और ब्रूट क्या है, एवी फिस्टुला का केयर क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके मुझे ये बताएं कि अगला वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पे चाहिए, मैं बनाऊंगा और फिर डाल दूंगा। मैं हूं अभय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।